हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। अगर आप इन्वर्टर लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इफ़ यू आर थिंकिंग विच इन्वर्टर टू बाय देन यू आर इन अ राइट प्लेस। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप बाय स्टेप गाइड एंड वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा इन्वर्टर खरीदें और कितने बजट में ये आपको मार्केट में मिलेगा। सो बिना स्किप किए वीडियो एंड तक देखें। So let's start with step 1. Before deciding which inverter to buy, you need to check how much load you have in your house. इन्वर्टर लगाने से पहले आपको चेक करना होगा कि आपके घर में कितना लोड चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एलईडी बल्ब है लगभग 10 वाट की, फैन है लगभग 60 वाट की, फ्रीज है ऑलमोस्ट बिटवीन 100 टू 200 वाट, और अगर आपके घर में पुराना फ्रिज है तो ऑलमोस्ट इट विल बी समथिंग अराउंड 300 टू 400 वाट। एक एलईडी टीवी रेंज है 100 टू 200 वाट। तो आप ऐड कर देंगे तो टोटल आपका आएगा 5 एलईडी विच इज़ इक्वल टू 50 वाट, 2 फैन 120 वाट हो गए, एक फ्रीज लेट्स कंसिडर 150 वाट फॉर द लेटेस्ट मॉडल्स, 1 एलईडी टीवी 120 वाट। सो टोटल आपका लगभग 460 वाट लोड है अगर घर में आपका इतने सारे अप्लायंसेस है। दैट मीन्स आपका घर का लोड है अप्रोक्स 460 वाट। पर सेफ साइड मान के चलिए 450 से 600 वाट। इफ़ यू आर एडिंग एक्स्ट्रा लाइट और फैन तो लगभग आपका 1 किलोवाट लोड इन्वर्टर लेना होगा, जो कि आसानी से आपको 700 से 800 वाट लोड तक रन कर देगा। अब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किए जिससे आपको पता चल गया होगा कि आपको कितने किलोवाट का इन्वर्टर रिक्वायरमेंट है। लेट्स डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस है। आप सोलर में जा सकते हैं या नॉर्मल इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर थोड़ा कॉस्टली रहेगा बिकॉज़ उसमें सोलर प्लेट्स लगाने होंगे, बट यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न आपका अच्छा होगा क्योंकि इसमें 25 ईयर्स की गारंटी है। तो एवरी मंथ यू विल बी गेटिंग रिडक्शन इन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको हर महीने आपके इलेक्ट्रिक बिल में बचत होगी। आइए जान लेते हैं कि नॉर्मल इन्वर्टर लगाने के लिए क्या क्या चाहिए और कितने बजट में मिलेगा। सो 1 किलोवाट इन्वर्टर यू कैन गो विथ एनी गुड कंपनीज लाइक लुमिनस हो गया, यूटीएल हो गया, माइक्रोटेक हो गया, लिवगार्ड हो गया। बहुत सारे इन्वर्टर्स कंपनी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो आई विल से आप चेक कीजिए आपके नियरेस्ट एरिया में किसके सर्विस इजीली उपलब्ध है। बेटर आई विल से उस कंपनी के ही इन्वर्टर लीजिए क्योंकि आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलेगा। तो लगभग ये आपको 7,000 से 8,000 तक रेंज में मिल जाएगा। द सेकेंड थिंग, इन्वर्टर के लिए हमें चाहिए बैटरी। पर डिसेंट बैकअप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 150 एच बैटरी लें। अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आप 200 एच तक जा सकते हैं। बेसिकली ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 150 लगाएं या 200। सो फॉर 150 आई मीन 150 एच बैटरी इट विल कॉस्ट अराउंड 11 टू 12,000, 11 से 12,000 तक आएगा। अगर 200 एच बैटरी तक आप जाते हैं आपको 14-15 हज़ार में आपको मिल जाएगा एंड इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। सो अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 19 से 22,000 के बीच में आपका खर्चा आएगा फॉर 1 किलोवाट सेटअप। आइए अब चेक करते हैं कि अगर आप 1 किलोवाट सोलर सेटअप लगाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा। इसमें भी वही 2 चीज़ तो कॉमन है, लाइक इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा, बैटरी लेना पड़ेगा। तो इन्वर्टर भी आपको ऑलमोस्ट डिफरेंट कंपनीज़ के अवेलेबल है, जैसे मार्केट में लुमिनस हो गया, यूटीएल हो गया, लिवगार्ड हो गया, माइक्रोटेक हो गया। अगेन आई विल से द सेम थिंग, जहाँ पे आपको सर्विस अच्छा मिलता है वही कंपनी का ही इन्वर्टर ले लीजिए। ये भी ऑलमोस्ट आपको 7,000 से 8,000 रेंज में मिल जाएगा। बैटरी विल बी लिटिल कॉस्टलियर देन नॉर्मल बैटरीज बिकॉज दिस इज C10 सोलर बैटरी। हमें यहाँ पे सोलर बैटरी लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्यों सोलर बैटरी हमें यूज़ करना चाहिए सोलर सेटअप पे, एंड ये नॉर्मल बैटरी से डिफरेंट क्यों है।
तो अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो और आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज पर योर क्वेश्चंस। तो इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल बैटरी से। यहाँ पे आपको 150 एएच की बैटरी 14 से 16,000 तक आ जाएगा। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर 200 एएच बैटरी इट विल कॉस्ट समथिंग अराउंड 16-18, तो 16 से 18,000 तक आपको बैटरी मिल जाएगी 200 एएच की। देन कम्स द फाइनल थिंग विच इज सोलर पैनल, विच इज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड फ्रॉम नॉर्मल सेटअप। जो नॉर्मल सेटअप है उसमें भी तो इन्वर्टर और बैटरी लगेगा ही, बट यहाँ सोलर सेटअप के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा हम देने वाले हैं वो बेसिकली सोलर पैनल पे। तो आइए जान लेते हैं कि मिनिमम कितना सोलर पैनल हमें चाहिए 1 किलोवाट सिस्टम को रन करने के लिए विथ हमारे घर का लोड, और बैटरी भी चार्ज कर लेगा, उसके साथ हमारा घर का लोड भी चलेगा। तो मिनिमम सोलर पैनल टू रन 300 से 400 वाट लोड प्लस बैटरी चार्जिंग। कंसिडर करते हैं 300 वाट का लोड है आपके घर का, और उसको डिवाइड करेंगे 12 वोल्ट बैटरी, बिकॉज हमारा जो बैटरी लेंगे वो 12 वोल्ट की होगी। तो 300 डिवाइडेड बाई 12, इट विल कम समथिंग 25 एम्पियर। तो 25 एम्पियर करंट हमें चाहिए घर का लोड चलाने के लिए, प्लस बैटरी चार्जिंग। सो यहाँ पे हम लोग सोलर बैटरी कंसिडर कर रहे हैं और 150 एएच बैटरी। अगर 150 एएच बैटरी है तो 150 डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज दिस इज सोलर बैटरी वी हैव यूज्ड। तो लगभग आपका हो गया 15 एम्पियर। तो ऑल इन टोटल आपका हो गया घर का लोड प्लस बैटरी चार्जिंग 25 प्लस 15 इक्वल टू 40 एम्पियर। दैट मीन्स आपको 800 वाट पैनल चाहिए आपको 40 एम्पियर तक करंट जनरेट करने के लिए। बट इनिशियली क्योंकि ये पैनल्स ही है जो थोड़ा महंगा आता है, इफ़ यू हैव लिटिल बजट कंस्ट्रेंट, आपका बजट अगर थोड़ा कम है आप 600 वाट से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन आप उस पर एक्स्ट्रा पैनल डिपेंड्स अपॉन योर बजट आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। बट मिनिमम 600 वाट का पैनल चाहिए जो कि आपका बैटरी चार्ज करेगा, उसके साथ आपके घर का लोड भी चलेगा दिन में। इसके अलावा उस सोलर सेटअप में और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं, जैसे कि डीसी एसेसरीज का खर्चा लग जाएगा, वो ऑलमोस्ट 6 से 7,000 पकड़ी है। एग्जाम्पल आपको डीसी केबल खरीदना पड़ेगा, पैनल के इंस्टॉलेशन के लिए स्टैंड बनाना पड़ेगा, डीसी एमसीबी लगाना पड़ेगा, एंड बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ हैं। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो स्टे ट्यून इन माय चैनल, तो आपको डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। तो टोटल प्राइस आपके सोलर सेटअप पे अप्रोक्स आ रहा है 50,000 फॉर 1 किलोवाट सोलर सेटअप। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं सोलर सेटअप, आप घर में लगाना चाहते हैं, तो आप 600 वाट पैनल के साथ 1 किलोवाट इन्वर्टर, 150 एएच बैटरी, ये लगभग आपको 50,000 में, 50,000 में आपको मिल जाएगा। सोलर इन्वर्टर इनिशियली थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इसका फ़ायदा हर महीने आपको इलेक्ट्रिक बिल में देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट आपका मंथली बिल विल रिड्यूस बाय 60 to 70%। मैं रिपीट करता हूँ, 60 to 70% आपका इलेक्ट्रिक बिल में कटौती होगी। आई थिंक अभी आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा इन्वर्टर आपके बजट में फिट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।